हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, एमएमयू ईटी 2026, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम 2026 का रिजल्ट कब आने वाला है? क्योंकि जो एग्जाम हुआ था वो 3 जुलाई को हुआ और 20 जुलाई को रिजल्ट की डेट दी गई थी। और जब 21 को हमने फोन करके यूनिवर्सिटी में पता किया तो इन लोगों ने यह कहा था कि हम 22 को रिजल्ट जारी करेंगे। अब आप देखिएगा, पता नहीं क्या कारण है। वैसे तो मैंने पहले ही बोला, नई यूनिवर्सिटी है, कैंपस भी अभी तक प्रॉपर है नहीं, टीम है नहीं इन लोगों के पास, तो एक आध दिन रिजल्ट में देरी हो सकती है। इसे आप कोई बड़ा मुद्दा मत बनाना बेटा, है ना। तो बात यह है कि रिजल्ट की जो डेट है अभी इन्होंने जो है बदल करके, अभी मतलब जब मैं वीडियो ये डाल रहा हूं तो इन्होंने कल ही इस पे बात कर दी थी। 22 तारीख को इन्होंने बता दिया था। 22 तारीख को देर शाम तक ईमेल पर भी रिप्लाई देना शुरू कर दिया था कि हम 22 को रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। तो फिर ये कब करेंगे? तो ये आप देखिएगा, ये इनका मेल है। और जिन्होंने भी मेल किया, बहुत से बच्चों ने भी किया, हमने भी किया। मैंने तो फ़ोन पे भी बात करी थी, आपको पिछले वीडियो में बात भी करी थी। मैंने बोला भी था कि आपका रिजल्ट ये लोग जारी कर रहे हैं 22 को, लेकिन कोई नहीं, देखो एक आध दिन लेट होने से कोई नुकसान नहीं होगा। नई यूनिवर्सिटी है, इतना तो अपन इनकी रेस्पेक्ट करेंगे ही, ठीक है ना। पहली बार एग्जाम करवाने की हिम्मत तो करिए, इन लोगों को दाद दीजिएगा आप लोग कि एक यूनिवर्सिटी जिसका अभी तक केवल कार्यालय मात्र है, अभी कैंपस बन रहा है ना, फिर भी इन्होंने इसे चुनौती के रूप में लिया और एग्जाम करवाया, बड़ी बात है, ठीक है ना बेटा। तो इनकी जो पुरानी रिजल्ट जारी करने की जो डेट है उसको इन्होंने बदल दिया, ठीक है। जो 20 जुलाई को जो रिजल्ट आने वाला था, ठीक है, अब वो रिजल्ट पहले 22 तारीख में कन्वर्ट हुआ, 20 से इन्होंने कहा हम 22 को जारी करेंगे। और अब बच्चों 22 तारीख को देर शाम को इन्होंने ये कहा है कि हम जो रिजल्ट है वो 22 को नहीं 23 को जारी करेंगे। तो अब आप लोग ये कहोगे कि सर कहीं ऐसा ना कर दे ये कि 23 को फिर बोल दे कि 23 को नहीं हम 24 को करेंगे। वैसे इस बात की संभावना कम लग रही है मुझे, ये लोग कर देंगे आज ही रिजल्ट को जारी। आज ही है 23 तारीख तो, है ना। तो भाई इन्होंने आज का बोला है कि हम आज रिजल्ट जारी करेंगे 23 जुलाई को। देखो ये ईमेल आप देखिएगा, डियर कैंडिडेट, द रिजल्ट विल डिक्लेयर ऑन इवनिंग ऑफ जुलाई 23rd। प्लीज चेक मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पोर्टल रिगार्ड MMUET हेल्प डेस्क। ठीक है कि नहीं? तो ये इन्होंने यहां पर इस ईमेल में लिखा है। तो इन्होंने कहा हम 23 को इवनिंग ऑफ जुलाई 23rd, तो इसका मतलब इन्होंने कहा है कि 23 जुलाई को, यानी आज शाम को हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। शाम को हम जारी करेंगे, मतलब इनका यह कहने का मतलब है बेटा 4 से लेकर के और 6 बजे तक लगभग रिजल्ट आ जाएगा इनका, है ना। तो अब तो सर पक्का ही डिक्लेयर होगा ना? अब बेटा लग तो पक्के का ही रहा है, बाकी तो अब रिजल्ट जब वेबसाइट पे आए तभी पता चले, ठीक है कि नहीं। इंतजार तो हम 22 को भी कर रहे थे, पूरे दिन भर वेट कर रहे थे कि क्या पता रिजल्ट आ जाए, लेकिन नहीं आया। अब जो है आज शाम तक वेट करना है, इन्होंने खुद बोला है, ठीक है कि नहीं। अगर आपने फ़ोन किया है तो फ़ोन पे भी इन्होंने यही जवाब दिया है कि हम आज जारी करेंगे। आप पता कर लेना बहुत से बच्चों को, ठीक है ना। हाँ जी, 22 को अगर आप लोगों ने फ़ोन किया होगा तो इन्होंने ये ज़रूर कहा होगा कि हम आज ही जारी करेंगे। अब आज फ़ोन करोगे तो यही बोलेंगे आज जारी करेंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं।
अब देखो बच्चों, बात बड़ी ये है कि अब रिजल्ट कैसा रहेगा, ये बड़ी बात है आप लोगों के लिए, है ना। आपके लिए डेट से ज्यादा बड़ी बात अब ये हो चुकी है कि सर रिजल्ट का क्या सीन रहेगा, पता नहीं क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, दो तीन चीजें ध्यान से सुन लो। देखो, इस बार RUHS की काउंसलिंग पहले हो रही है, तो आप लोगों को MMU वालों को सीधा बेनिफिट है, सीधा सीधा फायदा है। क्योंकि जिन बच्चों ने MMU का पेपर दिया है और RUHS का भी पेपर दिया है, वो बच्चे RUHS के थ्रू BSc नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हैं। जो हाई नंबर वाले बच्चे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका MMU में भी अच्छा स्कोर होगा, लेकिन वो RUHS को ही प्रायोरिटी देंगे क्योंकि उसमें कॉलेज ज्यादा है। सही बात है, गलत बात है? तो इसलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके हाई स्कोर होंगे MMU में, लेकिन वो कॉलेज लेंगे RUHS के थ्रू, क्योंकि उन्होंने वो भी पेपर दिया हुआ है। तो अब इससे आपका फायदा सीधा सीधा है, आपका डायरेक्ट बेनिफिट है ना। इसलिए आपकी जो कट ऑफ है कोई बहुत हाई नहीं जाएगी, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी, बहुत हाई नहीं जाने वाली है। आपकी अगर काउंसलिंग पहले होती तो कट ऑफ आई जाती, है ना। तो आपकी काउंसलिंग RUHS के 2 राउंड पूरे होने के बाद शुरू होगी, देख लेना आप। आपकी जो काउंसलिंग है ना, लेट, मतलब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी अगस्त में। कब स्टार्ट होगी बेटा? अगस्त फर्स्ट वीक। अभी कुछ पक्का नहीं है, इस पे अलग से बात कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अनुमान अपन लगा रहे हैं। इनकी वेबसाइट पे तो काउंसलिंग के बारे में लिखा हुआ है जुलाई लास्ट, क्या लिखा हुआ है? जुलाई लास्ट वीक लिखा हुआ है, बट मेरे को लगता है कि लगभग ये अगस्त के पहले सप्ताह में काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। वैसे काउंसलिंग 2-4 दिन लेट शुरू होगी तो आपको बेनिफिट है, नुकसान नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। और देखो बेटा, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका स्कोर काफी कम आएगा, बस निराश नहीं होना है बेटा। अगर किसी का स्कोर कम आए तो आपके सामने ऑप्शन होगा प्राइवेट कॉलेज का भी। आप हाँ, तो ये चीज आपको पता हो बेटा। और अब इसके बाद में जिनका कम स्कोर आए उनके सामने ऑप्शन है प्राइवेट कॉलेज में जाने का भी बेटा। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको अगर ड्रॉप लेना है कि नहीं मैं तो दोबारा तैयारी करूंगा, ठीक है, अगर किसी को दोबारा तैयारी करनी हो तो अपना जो विजय एजुकेशन का जीत बैच है उसमें क्लास चलते हुए कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1 सप्ताह का टाइम हुआ है क्लास चलते हुए, तो आप जीत बैच 2027 का ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। और जिन बच्चों का थोड़ा अच्छा स्कोर हो उन बच्चों को बोलूंगा बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के RUHS की अगर काउंसलिंग से सीट मिल रही है तो सीट छोड़ मत देना। मान लो किसी के इस MMU में 85 स्कोर बन गया, अब आपको RUHS में सीट मिल रही है, मान लो कल RUHS का भी अलॉटमेंट आ रहा है, अब आप सोचोगे यार मेरे को तो MMU में मिल गई, छोड़ो ना RUHS को। ऐसी गलती मत कर लेना, ठीक है बेटा। बिल्कुल, पहले जिसमें सीट मिले उसकी लेनी है आपको, ठीक है। और रही बात डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज में विशेषकर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये बने हुए नहीं है तो बनवा लेना, ठीक है। अब बस इंतजार आज शाम का करते हैं, आ जाएगा रिजल्ट, पक्का आ जाएगा, वेबसाइट पे ही आएगा MMU की, ये MMU की साइट है और इसी पर अपना रिजल्ट डिक्लेयर होगा। यहाँ जो लॉगिन पेज है ना इसमें ही आएगा, और अभी लिखा हुआ है, बार बार यही लिखा आ रहा है इनका कि हम जल्दी डिक्लेयर करेंगे, जल्दी डिक्लेयर करेंगे, बट आज ये कर देंगे, ठीक है बेटा। हाँ जी, आज ही डिक्लेयर कर देंगे। और हाँ, जैसे ही रिजल्ट आए बेटा, जिन बच्चों का स्कोर 80 से ऊपर रहे, 80 प्लस स्कोर वाले जो बच्चे हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि आप अपना रिजल्ट विजय टीम के नंबर पर जरूर भेजें, ठीक है कि नहीं। आप अपना परिणाम 9649721229 या विजय एजुकेशन के
कोई भी दूसरे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप अपना रिजल्ट भेज सकते हो। आप विजय टीम के नंबर पर रिजल्ट जरूर व्हाट्सएप करना। अगर आपने विजय परिवार से पढ़ाई करी है और आपका स्कोर 80 प्लस आ जाए, 85 प्लस आ जाए, 90 प्लस आ जाए, 95 प्लस आ जाए, ठीक है ना, तो हमें भी खुशी होगी कि हमने जिन बच्चों को पढ़ाया वो अच्छा स्कोर गेन किए। आपकी अच्छी रैंक लिस्ट जारी होती है और आपकी रैंक टॉप 20 में, टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप 100 में, है ना, टॉप 1000 तक आए तो भी आप हमें ज़रूर भेजना, है ना। अगर रैंक लिस्ट जारी होती है बेटा और आपकी रैंक 1 से लेकर के 500 तक हो, है ना, तो आप ज़रूर हमें अपनी रैंक लिस्ट भेजना। अपना रिजल्ट ज़रूर 1 से 600 तक, 1 से 800 तक रैंक हो तो भी आप ज़रूर भेजना, ठीक है ना। और जब भी आप रिजल्ट इन नंबरों पे भेजो तो अपना नाम, पिताजी का नाम, जिला, अपना फ़ोटो, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। और बाकी देखो, आपके मन में ये बात ज़रूर दौड़ रही होगी कि सर चलो रिजल्ट तो आ गया लेकिन आगे काउंसलिंग का तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो काउंसलिंग मैं अपने आप कराऊंगा। RUHS वालों की मैंने पूरी काउंसलिंग कराई, प्रेफरेंस भरवाया, आपका भी भरवा दूंगा, ठीक है। इसका कोई चार्ज वार्ज नहीं लगेगा। आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें मैं काउंसलिंग का एक फ्री बैच बना के उसमें सारी चीज़ें आपको दे दूंगा, ठीक है। और यूट्यूब वीडियो के द्वारा भी मैं पूरी चॉइस फिलिंग करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज शाम को जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं लाइव जुड़ूंगा, कट ऑफ पे चर्चा करेंगे, रिजल्ट पे फुल डिटेल में 1 घंटे 1.5 घंटे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।